ओम नमः शिवाय दोस्तों स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल LKM एस्ट्रो 1111 में। दोस्तों आज की इस वीडियो में तांत्रिक पक्षी उल्लू के बारे में बताने जा रहे हैं। उल्लू से जुड़े हुए उन तथ्यों के बारे में बताएंगे। उल्लू के बारे में यदि आपको पता चल जाता है तो आप क्या आने वाली 5 पीढ़ियों को कभी भी रुपए की कमी नहीं होगी, आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी। यदि उल्लू के रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक वीडियो को देखें। साथ ही उल्लू पक्षी के द्वारा धन की प्राप्ति कैसे की जाती है, उल्लू के इन नाखूनों में इतनी ताकत कैसे होती है कि लोगों की गरीबी, दरिद्रता, परेशानियों को चुटकियों में तुरंत खत्म कर देता है। उल्लू से जुड़ी हर जानकारी, तंत्र विद्या, रहस्य के बारे में बताने जा रहे हैं। इसके लिए वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों उल्लू के बारे में, नाखूनों के बारे में सही तंत्र विद्या का पता चल जाता है तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल सकता है। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। भगवान भोलेनाथ, अगर आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं, चाहे आपका अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जरूर याद किया करें। कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए ओम नमः शिवाय, ताकि आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके, आपके जीवन में हर तरीके से कष्ट खत्म हो जाए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको हिंदू पुराण के बारे में एक एक जानकारी बताएंगे। दोस्तों उल्लू को महालक्ष्मी का वाहन माना जाता है। हिंदू पुराण के हिसाब से उल्लू को कई जगह शुभ माना जाता है तो कई जगह अशुभ भी माना जाता है। लोगों के दृष्टिकोण की बात की जाए तो उल्लू को अशुभ मानते हैं, लेकिन आपको हम बता दें दोस्तों, हिंदू पुराण में जो लिखा हुआ है वह यही लिखा हुआ है कि उल्लू जो होता है आपके भविष्य के बारे में संकेत देता रहता है। इसी कारण कुछ लोग इसको अशुभ मानते हैं। उल्लू को लेकर कई तरीके की मान्यताएं हैं, कई तरीके के प्रचलन हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। अगर आपके घर पर उल्लू आता है और आपकी नज़र उस उल्लू से मिल जाती है, उस उल्लू की नज़र आपसे मिल जाती है, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं तो यह सीधा संकेत है कि जो घर में आपके धन आने का मार्ग बंद हो गया है वह मार्ग खुलने वाला है। आप अगर पैसे की वजह से परेशान चल रहे हैं तो आपकी परेशानियां खत्म होंगी और आपकी जो पैसे की समस्या है वो खत्म होगी और धन की प्राप्ति होगी और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद भी मिलेगा। वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति रोगी है और वो रास्ते पर जा रहा है और शाम 5 बजे के बाद अगर उसको उल्लू छूकर निकल जाता है तो वह रोगी व्यक्ति जरूर ठीक होगा। ये हिंदू पुराण में साथ साथ लिखा हुआ है। अगर आप वास्तुशास्त्र में जाते हैं वहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति जो अपने रोग के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका है उसको उल्लू छू करके निकल जाता है तो उसी वक्त उसका रोग जरूर ठीक हो जाता है। अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं या इंटरव्यू देने, दोस्तों अगर आप घर के बाहर निकल रहे हैं मतलब आप बिजनेस के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन पेपर लिखने जा रहे हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आप घर के किसी भी शुभ काम के लिए निकलते हैं और आपको दाहिनी तरफ उल्लू दिखाई देता है और आवाज़ भी निकाल रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको नुकसान हो सकता है। अभी आपको घर वापस जाना होगा। अगर आपको ऐसा दिखता है कि उल्लू दाहिनी तरफ देखते हुए आवाज़ निकाल रहा है, आप किसी भी जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं तो तुरंत घर पर जाइए और भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने 21 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर लीजिए। उल्लू आपको पहले संकेत दे देता है कि कोई अनहोनी होने वाली है, आपका बनता काम बिगड़ने वाला है, तो आपको तुरंत भगवान भोलेनाथ को याद करना होगा ताकि आपको
भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके। अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपको उल्लू बाएं तरफ देखते हुए आवाज निकाल रहा है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा शुभ होता है। आपके साथ जो होने वाला होता है उसको सरल भाषा में अगर आपको बताया जाए तो व्यापार के लिए यदि जा रहे हैं तब आपका व्यापार बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है। उस दिन आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। अगर आप काला बाजारी सट्टा बाजारी कर रहे हैं तो उस दिन पैसा लगाने जा रहे हैं तो यकीन मानिए वो पैसा 10 गुना हो जाएगा। अगर आप नौकरी कंपटीशन के लिए जा रहे हैं मतलब पेपर देने जा रहे हैं तो उस पेपर में आपको जीत हासिल होगी, आपको नौकरी मिलना तय है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में साफ कहा गया है कि अगर आपके छत पर उल्लू आकर के बैठता है और लगातार आवाज निकालता रहता है तो यह इशारा होता है कि घर में किसी की मृत्यु होने वाली है। आपके घर में कोई बहुत ही खतरनाक संकट आने वाला है। इसके लिए कई रास्ते बताए गए हैं कैसे आप इन खतरनाक घटनाओं को टाल सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 48 में लिखा हुआ है कि भविष्य की सारी घटनाओं को उल्लू की आवाजों से, उल्लू के इशारों से पहचाना जा सकता है। मतलब आपके भविष्य में, आपके परिवार के भविष्य में, आपके घर के लोगों के भविष्य में क्या होने वाला है इसका संकेत आपको उल्लू दे देता है, जिसको समझ करके आप भविष्य की घटनाओं को टाल सकते हैं और उसका फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराण के हिसाब से इशारों को समझते हुए अगर व्यक्ति आगे चलता है तो उसके जीवन में उसको कभी भी कष्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, हिंदू पुराण में साफ साफ कहा गया है कि अगर सुबह सुबह आपको उल्लू पूरब की तरफ दिखाई देता है या उल्लू की आवाज पूरब की तरफ से आती है तो इसका मतलब सीधा सीधा यह कि आपके पास अचानक रुपए की प्राप्ति होने वाली है। अचानक का मतलब यह होता है कि आपको कहीं एकदम से रुपए मिलने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें, अगर आपके कोई प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, अब वो 10 गुना से भी ज्यादा दाम पर बिकेगी। अगर आप व्यापार में पैसा लगाए पड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपका पैसा 2 गुना 4 गुना हो जाएगा। जंगल में अपने जानवर चराने जाते हैं तो आपको गड़ा हुआ धन भी मिल सकता है। एवं अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जहां पर मेहनत मजदूरी करते हैं, वहां पर आपको सोना चांदी जेवरात मिल सकता है। उल्लू का पूरब में दिखना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। हिंदू पुराण के हिसाब से कुल मिलाकर पैसा आपके पास आने का कोई न कोई माध्यम ढूंढ लेगा। अब आपको हम बताएं उल्लू के नाखूनों के बारे में। दोस्तों, अब जो आपको हम विद्या बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ज्यादा और बहुत ही गंभीर बात है, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी न हो तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहली बात कही गई है कि अगर आप किसी तरीके से भी उल्लू का एक नाखून प्राप्त कर लें, शुक्रवार के दिन इस मंत्र का जाप कर लें जो आपको हम बताने जा रहे हैं। ओम श्रीम श्री नमः। फिर से सुन लीजिएगा, ओम श्री श्री नमः। शुक्रवार के दिन 7 बजे के बाद माता लक्ष्मी के फोटो के सामने आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। उल्लू के नाखूनों को एक लाल कपड़े में फोल्ड करके अपनी तिजोरी में रख देना है। ऐसी जगह रख देना है जहां पर आपको सोना चांदी जेवरात पैसा रखा रहता है। यकीन मानिए आपका जो पैसा होगा वो 2 गुना 4 गुना 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र हमने आपको बताया है वो माता लक्ष्मी जी का मंत्र है। 21 बार इसका जाप करने से आपके घर की हर समस्या खत्म हो जाती है और पैसे आने का मार्ग आपके लिए खुल जाता है। लेकिन उल्लू का नाखून अगर होता है तो दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत माना जाता है।
अब मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को नज़र लग गई है और आप लोग दवाई कर कर के परेशान हो गए हैं या कोई बुरी आत्मा बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, तो इसके लिए एक बहुत ही विकल्प दिया गया है हिंदू पुराण में। साथ में आपको सिर्फ ये करना है कि उल्लू का कहीं से भी एक नाखून प्राप्त कर लीजिए। अगर आपने उल्लू का एक नाखून प्राप्त कर लिया, चांदी की ताबीज में या चांदी की डिब्बी के बीच में उस नाखून को बंद करके अपने बच्चे को पहना दीजिए। दोस्तों यकीन मानिए, कितनी भी बड़ी बाधा हो, नजर दोष हो, टोना टोटका हो, भूत प्रेत का साया हो, वो आपके बच्चे का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अध्याय नंबर 48 में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको नौकरी की तैयारी ही नहीं करनी चाहिए और आपकी नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि दुर्भाग्य की वजह से आपकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं, तो आज जो आपको उपाय बताने जा रहे हैं, बस इस उपाय को कर लीजिए, आपको नौकरी मिलना तय है। आपको उल्लू का एक पंख लेकर आना है। एक पंख से ज्यादा मत लीजिए, सिर्फ एक पंख। उल्लू का आपको एक पंख प्राप्त करना है। इसको बृहस्पतिवार के दिन आपको लाना है। ध्यान रखिएगा, बृहस्पतिवार के दिन जो होता है वह सूर्य भगवान का दिन होता है एवं भगवान विष्णु जी का दिन होता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन उल्लू का एक पंख लेकर आते हैं और आप शाम को भगवान विष्णु जी को याद करते हुए अपनी किताब में उसको दबा लेते हैं, तो सिर्फ आप तैयारी करते रहिए। आपको आने वाले 6 महीने के अंदर जरूर नौकरी मिलेगी। चाहे प्राइवेट नौकरी में एक बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है, या आपको समाज में इज्जत मिलेगी, या आपको सरकारी नौकरी मिलेगी और आपका जो दुर्भाग्य है वो दूर होगा। आपके नवग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वह आपका साथ भी देने लगेंगे। आपकी नौकरी 100% लगेगी। दोस्तों भगवान विष्णु जी ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आया है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी लिखना मत भूलिएगा। अब जो आपको हम बताने जा रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में लोगों की वाद विवाद होती रहती है, मतलब परिवार में आपसी कलह बनी रहती है, तो घर के लोगों के जो आपसी विचारधारा हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं। रोज़ घर में आपके कारण लड़ाई झगड़े होते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि घर में किस कारण से लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और घर में कभी भी बरकत नहीं होती है। फिर आपको जो करना है आपको हम बताने जा रहे हैं। दोस्तों यकीन मानिएगा, अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है, आपके साथ बहुत मतभेद हो रहा है और काफ़ी दिन से समस्याएं चली आ रही है, पति पत्नी आपस में लड़ाई बहुत करते हैं, तो दोस्तों उल्लू का बस एक पंख लीजिए। सिर्फ एक पंख आपको लेकर आना है और घर के चारों कोनों में, जो कि मतलब घर के अलग अलग दिशाओं में आपको लेकर जाना है। उस पंख को सभी दीवारों में छुआ देना है और इस पंख को आपको लाल कपड़े में बांधना है और किसी भी बहती हुई नदी में ले जा करके उसे फेंक देना है। अगर आपने सिर्फ इतना कर दिया तो यकीन मानिए आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियां थी, भूत प्रेत बाधा थी, वो सब दूर हो जाएंगी और आपके जो आपसी मतभेद थे, घर की जो कलह थी, वो खत्म हो जाएगी और आपस में भाईचारा बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा। पति पत्नी में जो झगड़ा विवाद हो रहा था उसमें भी प्रेम बढ़ेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी दोस्तों को ओम नमः शिवाय।